और ये क्वेश्चन नंबर 3 के रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें पार्शियल फ्रैक्शंस की 4 कंडीशंस होती है कि फर्स्ट ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हों वो लीनियर फैक्टर्स हों और नॉन रिपीटिंग हों। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब डिनोमिनेटर्स में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और वो भी नॉन रिपीटिंग हो। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों और वो रिपीटिंग हो। और चौथी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर्स में क्वाड्रेटिक हो और वो रिपीटिंग, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? यहाँ पर देखें जो x का हाईएस्ट पावर है 2 है और यहाँ नीचे x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मीन्स डिग्री इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप डिवाइड करें, मीन्स के आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, किसकी नीड है? 1 की। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 प्लस 3 क्या होगा? माइनस 11। अब हम क्या करेंगे कि क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइड। अब देखिए क्वोशिएंट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस और जो रिमाइंडर है वो क्या है? x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे वो इससे करेंगे, क्योंकि ये होल पार्ट है। कभी भी होल पार्ट जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन में मीन से स्प्लिट नहीं होता। तो पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की मिडल टर्म ब्रेक करें। आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। इन दोनों का आपस में पेयर और इन दोनों का आपस में पेयर बना। यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3। मीन्स दो ब्रैकेट्स बनेगी, एक बनेगी x माइनस 3 और जो दूसरी ब्रैकेट आएगी वो आएगी x प्लस 1। अब ये किसके इक्वल होगा? एक a ओवर x माइनस 3 और दूसरा b ओवर x प्लस 1। अब इसे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों की एलसीएम आ जाएगी x माइनस 3 और x प्लस 1। अब x माइनस 3 x माइनस 3 के साथ कैंसिल, x प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा a इंटू x प्लस 1 प्लस b, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग है वो है x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 3। और इसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है कि ये जो लीनियर ब्रैकेट्स है, एक x प्लस 1 और दूसरी x प्लस 3, अब इन दोनों को यूज करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे यूज करेंगे कि लेट फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब ये x की वैल्यू माइनस 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x माइनस 11 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 3। मीन्स यहाँ पर x है वहाँ पे माइनस 1 पुट करें, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 11 a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा और 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? 0। और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 4। अब अगर b की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 4, इधर आएगा क्या होगा? डिवाइड, तो b इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? 3। मीन्स के जो b की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 3। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू के लिए x माइनस 3 को 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी? 3। अब ये 3 वैल्यू अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a 3 प्लस 1 और प्लस b 3 माइनस 3, ये b 0 हो जाएगा और ये होगा 4a इज इक्वल टू माइनस 8।
अब अगर a की वैल्यू चाहिए 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, मींस के a किसके इक्वल होगा -8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल -2। अब देखें a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे। इक्वेशन a क्या है कि a और जो पहले होल पार्ट है वो रखेंगे 1 प्लस a की वैल्यू क्या आई -2 अपॉन x -3 और प्लस b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 3 ओवर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 -2 अपॉन x -3 प्लस 3 ओवर x प्लस 1। ये सिंपल इसका आंसर हो गया।